सभी का एक बार फिर मेरे चैनल हैप्पी हाई टारो में मैं आ गई हूँ एक नई पिक कार्ड रीडिंग के साथ। आज की पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है, आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं क्या वो आपकी लाइफ में आपके पास वापस आएंगे। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग मेरी ईमेल आईडी जो कि है happyhightaro@gmail.com। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2 और ये है पाइल 3। ये एक जनरल रीडिंग है। अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है तो प्लीज बुरा मत मानिए, गुस्सा मत करिए, आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ओके, वीडियो पॉज करिए, अपना सिलेक्शन करिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये वाली बैंगल चूज की थी तो चलिए देखते हैं आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं। तो पहले हम एंजल आंसर्स डेक से कुछ कार्ड्स देखेंगे, उसके बाद आपके टारो कार्ड्स देखेंगे और फिर आपके ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। तो एंजल आंसर्स डेक से जो हमारे पास कार्ड्स निकल के आए वो है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, पीसफुल रेजोल्यूशन और रिकवरी। एक्सीलेंट ग्रुप नंबर 1, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आने वाले कुछ महीनों में ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आए, आप दोनों के रिश्ते की एक नई शुरुआत हो और जो कुछ भी मनमुटाव आप दोनों के बीच में है वो भी ठीक हो जाए। तो चलिए देखते हैं कि टारो कार्ड्स क्या कहते हैं। ऑलराइट, टारो कार्ड से हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द फूल, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट और 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ग्रुप नंबर 1, आप जिस इंसान के बारे में पूछ रहे हैं हो सकता है वो आपसे दूर रहते हो, किसी दूसरी सिटी में रहते हो या किसी और स्टेट में रहते हो, या हो सकता है किसी और कंट्री में ही ऑल टुगेदर वो रहते हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स हमें बताता है कि इस सिचुएशन में उम्मीद है, लेकिन आपको थोड़ा धीरज रखने की जरूरत है, थोड़ी पेशेंस रखने की जरूरत है। डिवाइन टाइमिंग में वो आपके पास वापस आएंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून इंडिकेट करता है डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन टाइमिंग मतलब कि हर चीज हमारी लाइफ में उसी समय पे होगी जो समय ऊपर वाले ने तय करके रखा हुआ है ना। तो ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं, जो कि हमें ऑलरेडी यहाँ से पता चल ही गया है। कब वापस आएंगे? जब डिवाइन टाइमिंग आएगी, यानी कि जब भगवान ने जो वक्त डिसाइड कर रखा है उनका आपकी लाइफ में री एंटर होने का, उस समय पे वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आएंगे। और इस चीज के ऊपर आपका तो क्या किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं होता है, तो उसके बारे में चिंता करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो फूल कार्ड बताता है एक नई शुरुआत, यानी कि जब ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आएंगे उसके बाद बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि उनके और आपके रिलेशनशिप की फिर से एक नई बिगिनिंग होगी, एक नई शुरुआत होगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि मुझे नहीं पता ये इंसान आपकी लाइफ से कब गए थे, बट फिलहाल अब जब वो वापस आ रहे हैं या आ रही हैं तो अब तक उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अकम्प्लिश कर लिया है, स्पेशली करियर को लेके। अब वो अपने करियर में बहुत स्टेबल हो गए हैं, अच्छी खासी उनकी सेविंग्स हो गई हैं। अब उन्हें लगता है कि वो इस लायक हो गए हैं कि वो आपको प्रोवाइड कर सकें। कि अगर उन्होंने आपसे शादी की तो वो आपका ख्याल रख सकें, आपके बच्चों का ख्याल रख सकें, सस्टेन कर सके खुद को। तो उस मकाम पे अब ये पहुंच चुके हैं। द चैरियट कार्ड यहाँ पे बताता है कि जो भी ये इंसान है, इन्होंने अपने करियर में बहुत बुलंदियां हासिल की हैं, अभी कर रहे हैं, और जब तक आपकी लाइफ में री एंटर करेंगे तब तक कर चुके होंगे। मुझे अभी 333 दिखा, शायद आपको भी दिखता रहता हो, शायद इसमें आपके लिए कोई मैसेज हो। एनीवे, इनका साइन कैंसर हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है। ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन मुझे यहाँ पे बताता है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जो क्वालिटीज उनमें है वो आप में नहीं है, जो आप में है वो उनमें नहीं है, और इसीलिए एक साथ आके आप दोनों बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। बहुत अच्छा पेयर
बनता है आप दोनों का। ग्रुप नंबर 1, आई डोंट थिंक आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत है, क्योंकि ये बंदा या बंदी जो कोई भी है अपनी लाइफ में सक्सेस पाकर, कुछ हासिल करके अब आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। और चैरियट बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी भी होती है, तो बहुत जल्दी वापस आ रहे हैं, जो कि हमने यहाँ पे नेक्स्ट फ्यू मंथ से अंदाजा लगा ही लिया इस चीज़ का। तो बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपके पास वापस आ रहे हैं। इनका आपकी लाइफ में वापस आना लिखा हुआ है, ये आपकी डेस्टिनी में है कि ये आपकी लाइफ में वापस आए, तो ऐसा होगा। तो आपको सिर्फ थोड़ा उम्मीद और थोड़ी पेशेंस रखने की जरूरत है। जरूर आप दोनों के रिश्ते की एक नई शुरुआत होगी, और पास्ट में जो कुछ भी आप लोगों के बीच में जो भी गिले शिकवे थे वो सब दूर होके हीलिंग होगी, आप दोनों की रिलेशनशिप की रिकवरी होगी। जो भी झटके थे आपकी रिलेशनशिप में से पहले, जो भी सेटबैक्स थे, उन सब से ठीक होके रिकवर होके आप लोग वापस से एक पॉजिटिव नोट पे अपनी रिलेशनशिप स्टार्ट करेंगे। अब अगर इसमें से कुछ भी आपके साथ रेजोनेट नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। इस वक्त आपकी एनर्जीज कलेक्टिव की एनर्जीज के साथ अलाइन नहीं हो रही हैं। तो अपनी स्पेसिफिक सिचुएशन के बारे में पूछने के लिए प्लीज मुझसे पर्सनल रीडिंग लीजिए। ओके, आप देखते हैं कि ऑरेकल कार्ड से हमारे पास क्या है। ऑलराइट, तो पहला ऑरेकल कार्ड है कॉन्टेम्पलेशन टाइम, जो कि कहता है स्पेंड टाइम अलोन मेडिटेटिंग अपॉन व्हाट यू ट्रूली डिजायर। ये कार्ड साफ साफ ये कहता है कि अगर आपकी दिली ख्वाहिश है कि ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आए, तो आप इस इच्छा को, इस विश को बाहर यूनिवर्स तक पहुंचाइए। और वो आप कैसे पहुंचा सकते हैं? ध्यान करके, रात को सोने से पहले या सुबह उठने के बाद, जब भी आप मेडिटेट करते हैं तो आप इस इंसान का ध्यान करें। ये ध्यान करें कि आपकी लाइफ में वापस आ गए हैं, अपनी इस विश को बाहर यूनिवर्स तक पहुंचाएं, और वो इंसान यूनिवर्स आपको लाके देंगे। कभी कभी हो सकता है इस चीज को लेके बहुत ज्यादा आपको टेंशन होने लगती है, बहुत ज्यादा आप इस चीज के बारे में सोचने लगते हो, क्या होगा, कैसे होगा, आएगा वो कि नहीं आएगा या नहीं आएगी, जो भी। तो जब जब टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए, हालांकि आई डोंट थिंक इस रीडिंग को देखने के बाद अगर ये आपके साथ रेजोनेट की है तो आपको अब कोई टेंशन लेने की जरूरत है। अब आपको सिर्फ इंतजार करने की जरूरत है। लेकिन अगर फिर भी आपको ज्यादा टेंशन होती है तो थोड़ा वक्त अकेले गुजारने को भी यहाँ पे आपको बोला जा रहा है। घर के किसी ऐसे कमरे में जाके जहाँ कम शोर शराबा आता हो, टीवी का, ज्यादा लोग ना हो, वहाँ पे अच्छी हल्की म्यूजिक बजा के आप ध्यान कर सकते हैं। थोड़ा खुद के साथ वक्त गुजारिए। और जो आखिरी ऑरेकल कार्ड हमारे पास निकल के आया है वो है ओपन कम्युनिकेशन, जो कि कहता है गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विथ लव एंड बी हर्ड। ओपन कम्युनिकेशन से एक चीज मुझे बहुत साफ साफ नजर आ रही है कि अगर ये इंसान इस वक्त आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं तो ये जो आपकी लाइंस हैं कम्युनिकेशन की, ये वापस खुलने वाली है, वापस आप दोनों के बीच में बातचीत स्टार्ट होने वाली है। और उसका होना भी बहुत जरूरी है, और अब तो हो गई, क्योंकि ये इंसान वापस आने वाले हैं, तो ऑब्वियसली कहीं से तो शुरुआत होनी है, बातचीत से ही होगी। और जब आप दोनों वापस एक दूसरे से बात करना स्टार्ट करें, ये आपको अपनी तरफ से मैसेज करें या आप इनको अपनी तरफ से मैसेज करें, फिलहाल जब भी आपकी बातचीत वापस से चालू हो, तो जो कुछ भी आपके दिल में है, जो आप इनसे कहना चाहती हैं या चाहते हैं, आपकी चिंताएं हों, आपके डर हों, गिले शिकवे, जो कुछ भी है, वो सब उन्हें बोल दीजिए, वो सब उन्हें बता दीजिए। आप भी हल्का महसूस करेंगे और इन्हें भी समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली आपकी प्रॉब्लम क्या है, क्या आपकी चिंताएं हैं, और ये वर्क करेंगे उन सबको दूर करने के लिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप जब इनसे बात करें, जो कुछ भी आपकी चिंताएं हैं, डर है, दुख है, हर्ट है, जो कुछ भी है, जब आप इस इंसान को उन सब चीजों के बारे में बताएं तो थोड़ा प्यार से बताइएगा, थोड़ी शुगर कोटिंग करके बताइएगा। गुस्से में बात मत करिएगा, भड़क के बात मत करिएगा, क्योंकि इनकी इंटेंशंस आपको लेके बहुत अच्छी हैं। ये आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, कुछ बन के वापस आना चाहते हैं, ताकि आपका और अपना ख्याल रख सकें, आपकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकें। इसीलिए इनसे प्यार से बात करिएगा। ऑलराइट ग्रुप नंबर 1,
मेरे पास अभी आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे happyhightarot@gmail.com पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो मुझे थम्स अप दीजिए, कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये वाली बैंगल चूज की थी तो चलिए देखते हैं आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं। ये एक जनरल रीडिंग है। अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं होती है इसका मतलब आपकी एनर्जीज कलेक्टिव की एनर्जीज के साथ अलाइन नहीं कर रही हैं और आपको पर्सनल रीडिंग लेने की जरूरत है। बुरा मानने की और गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। पर्सनल रीडिंग के लिए सारे डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। स्टार्ट करेंगे आपके एंजल आंसर्स कार्ड के साथ, फिर आपका टैरो देखेंगे और उसके बाद लास्ट में ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। ओके, एंजल आंसर्स कार्ड से हमारे पास है यू आर रेडी, इफ यू बिलीव, फॉरगिवनेस और चूज अ न्यू डायरेक्शन। ओके ग्रुप नंबर 2, आई थिंक इस इंसान ने आपको हर्ट किया है, लेकिन अगर आप इनको अपनी लाइफ में वापस नहीं लाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप ये रीडिंग देख नहीं रहे, तो इसका मतलब ये है कि आप चाहते हैं ये आपकी लाइफ में वापस आए। आपको उन्हें माफ करने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उन्होंने आपको आज तक जो भी दुख दिए हैं वो आप बिल्कुल बस ऐसे एक रात में भूल जाइए, नहीं, लेकिन कोशिश करिए कि आप उन्हें माफ करें। अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में वापस आए तो आपको एक नया डायरेक्शन चुनना होगा। यहाँ पे नए डायरेक्शन का फॉरगिवनेस के साथ जुड़ के ये मतलब बनता है कि अभी तक अगर आपके मन में उनके लिए बहुत मलाल था, गुस्सा था, चिढ़ थी, नफरत थी, दुख था, तो अब आपको वो सारी एनर्जीज हटाने की जरूरत है, क्लियर करने की जरूरत है, ताकि उनको माफी देके आप एक रास्ता क्रिएट कर सके पॉजिटिव एनर्जी का, जिसके सहारे वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आ सके। इस नई शुरुआत के लिए अब आप तैयार हैं। अब आप में इतनी स्ट्रेंथ आ गई है, इतना आप स्ट्रांग हो गए हैं या हो गई हैं कि आप आसानी से इन्हें माफ कर ले जा सकते हैं। आप ही बड़े बनेंगे अगर आपने इन्हें माफ किया। और इफ यू बिलीव कार्ड ये बताता है कि अगर आप विश्वास रखते हैं इस सिचुएशन पे, उस इंसान पे अगर आप विश्वास रखते हैं कि वो चेंज होंगे, आपके पास वापस आएंगे, तो बिल्कुल ऐसा होगा। तो आपको पॉजिटिव सोचने की जरूरत है, गिरे शिकवे मिटाने की जरूरत है, उन्हें माफ करने की जरूरत है, ताकि एक पॉजिटिव स्पेस क्रिएट हो, एक पॉजिटिव एनर्जी की स्पेस क्रिएट हो, जिसके सहारे वो इंसान आपकी लाइफ में वापस अट्रैक्ट हो सके। ऑलराइट ग्रुप नंबर 2, आप देखते हैं टैरो कार्ड से हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है। तो पहला कार्ड है स्ट्रेंथ, फिर है जजमेंट, उसके बाद पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस और 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो दिल तो इन्होंने आपका तोड़ा है ग्रुप नंबर 2, जो कि साफ साफ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स से पता चल रहा है कि इन्होंने आपको पास्ट में दुख पहुंचाया है, लेकिन ये आपकी लाइफ में वापस आके एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं, जो कि पेज ऑफ कप्स यहाँ पे बता रहा है। शुरुआत किसी छोटे ऑफर से होगी, एकदम से लंबा चौड़ा शादी का रिश्ता लेके ये नहीं आ जाएंगे। कुछ छोटी सी चीज से स्टार्टिंग हो सकती है, जैसे चलो पहले दोस्त बने या डेट पे चले, कुछ कोई छोटा सा स्टेप, छोटे से कदम से शुरुआत होगी वापस से इस चीज की। इनका साइन लियो हो सकता है, पाइसिस हो सकता है, लिब्रा हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, एक्वेरियस या फिर स्कॉर्पियो भी हो सकता है। फिलहाल स्ट्रेंथ कार्ड ये बताता है कि इस रिश्ते में बहुत ताकत है, बहुत दम है। ये ऐसा रिश्ता, आप दोनों का जो बॉन्ड है वो इतना हल्का नहीं है, इतना कमजोर नहीं है कि टूट जाए और दोनों लोग बस आसानी से एक दूसरे को भुला दें और वो किसी और के साथ निकल ले, आप किसी और के साथ निकल ले, ऐसा नहीं है। हो सकता है आप दोनों ने कोशिश की हो एक दूसरे से मूव ऑन करने की, वो किसी और रिलेशनशिप में आई हो या आए हो और सेम चीज आपने भी यहाँ पे की हो, लेकिन आप दोनों का जो कनेक्शन है वो अपने आप में इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि वो अभी तक नहीं टूटा है। और क्योंकि हमें देखा है कि वो आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं, उसकी बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं, तो ये रिश्ता अभी भी बरकरार है।
जजमेंट कार्ड यहाँ पे ये बताता है कि इस इंसान की आंखें अब खुली हैं, एक इनर कॉलिंग इनकी हुई है। हो सकता है मुझे अभी भी 444 दिखा, हो सकता है आपको भी दिखता रहता हो। खैर, ये एक ऐसे टाइप के इंसान हो सकते हैं जिन्होंने बहुत समय तक इस चीज को टालने की कोशिश की हो, बहुत समय तक इस चीज को इग्नोर किया हो, इस चीज को मान्यता ही नहीं दी हो कि आपका और इनका रिश्ता इतना मजबूत है। उनके दिल में फीलिंग्स आती भी हो तो भी वो इग्नोर करते रहते हो कि अरे नहीं, मैं तो बस ऐसे ही सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, ऐसा नहीं है, इतना मैं कैसे किसी के लिए फील कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। लेकिन जजमेंट कार्ड यहाँ पे बताता है कि फाइनली इनकी आंखें खुल गई हैं, फाइनली इनकी स्पिरिट गाइड्स, इनकी एंजल्स ने इनको इस चीज का एहसास दिला दिया है कि वक्त आ गया है कि ये इस चीज को माने कि आप दोनों का रिश्ता कितना मजबूत है, और आपके पास ये आए एक नए रिश्ते की, एक प्यार की ऑफर लेके, और जो कि ये करने वाले हैं। इस बार जब ये आपके पास वापस आएंगे तो इन्होंने जितना डैमेज किया है आपको, जितना आपको दुख दर्द पहुंचाया है, वो सब ये ठीक करना चाहते हैं, वो सब ये दूर करना चाहते हैं, जो कि यहाँ पे जस्टिस कार्ड बताता है। इस बार जब आप दोनों के रिश्ते की नई शुरुआत हो तो ये सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। इस बार ये आपको कोई दुख दर्द नहीं देना चाहते हैं, और जो पास्ट में दिया था उसको भी ये, उससे भी ये आपको बाहर निकालना चाहते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड यहाँ पे बताता है 2 चीजें। पहली चीज तो ये इंसान आपको लेके बहुत पॉजेसिव है, हो सकता है शो ना करते हो या आपको इस चीज का एहसास ना हो कि कितना ज्यादा ये आपको लेके पॉजेसिव है, मगर मैं आपको बता रही हूँ कि ये है आपको लेके काफी पॉजेसिव है, और ये बहुत ही सीक्रेटिव किस्म के इंसान है। यानी कि ये इस किस्म के इंसान है, लड़का या लड़की जो कोई भी है, कि बहुत सोचना पड़ता है आपको, बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है जानने के लिए कि आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है, ये सोच क्या रहा है, क्योंकि बहुत इजीली ये अपने इमोशंस दूसरों के सामने जाहिर नहीं करते हैं। ये उस किस्म का इंसान है, लेकिन फीलिंग्स रखते हैं ये आपके लिए, और फाइनली इन्होंने अब ये चीज रियलाइज कर ली है कि इससे ज्यादा ये इस रिश्ते को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और वो इस चीज को भी रियलाइज करते हैं कि उन्होंने आपको दुख पहुंचाया है, और फ्यूचर में वो ऐसा नहीं करना चाहते हैं, माफी चाह रहे हैं आपसे, और आपको भी यही सलाह मिल रही है कि आप उन्हें माफ करें अगर आप चाहते हैं कि इस रिश्ते की नई शुरुआत हो तो। ओके, अब देखते हैं कि ऑरेकल कार्ड से आपके लिए क्या गाइडेंस है। पहला कार्ड निकल के आया म्यूजिक फॉर मैनिफेस्टिंग, जो कि कहता है टू मैनिफेस्ट रैपिडली थिंक ऑफ योर डिजायर व्हाइल यू चांट, हम, सिंग और प्ले म्यूजिक। ग्रुप नंबर 1 का मैसेज भी बहुत सिमिलर था गाइडेंस को लेके। खैर, ये कहता है ये कार्ड कि जो भी चीज आप लाइफ में इस वक्त चाह रहे हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ इस इंसान की बात हो रही हो, करियर को लेके, हेल्थ को लेके, फाइनेंसेस को लेके, जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, ताकि वो चीज और स्पीड से हो, तो आपको क्या करना है इस वक्त कि जब आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो करिए, और अगर करते हैं तो कुछ म्यूजिक लगाकर करिए, ताकि और ज्यादा आपका कंसंट्रेशन बढ़े, और जो चीज आप चाह रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए मेडिटेशन करिए, तो वो चीजें और क्विकली आपकी लाइफ में और जल्दी आपकी लाइफ में आएंगी। और जो दूसरा मैसेज मैं पर्सनली हमेशा इस कार्ड से पिक करती हूँ, वो ये है कि अगर कभी भी आप कोई गाना सुन रहे हैं, ओके, बिना ध्यान दिए हुए, यानी कि अपनी प्लेलिस्ट शफल पे डाल के अगर आप गाने वाने सुन रहे हैं, और सडनली एक ऐसा गाना आए जो आपने पहले कभी नहीं सुना है, अगर सुना है तो इतने ध्यान से नहीं सुना था, और एकदम से आप बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं उस गाने की तरफ, तो जरूर उस गाने के लिरिक्स खोलकर पढ़िएगा गूगल पे। उन लिरिक्स में आपके लिए कोई मैसेज छुपा हुआ होगा। ऑलराइट, और जो आखिरी गाइडेंस कार्ड हमारे पास निकल के आया है वो है हायर लर्निंग, जो कि कहता है यू हैव लर्नड फ्रॉम एक्सपीरियंस, मोर इनर स्टडी इज नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। यानी कि आपका दिल टूटा, जो कुछ भी हुआ उससे आपने एक सबक सीखा। हो सकता है वो सबक ये हो कि अब आपको वापस इतनी जल्दी बिल्कुल अंधाधुंध किसी पे भरोसा नहीं करना है, या जो कुछ भी आपने इस चीज से सबक सीखा हो, फिलहाल वो सबक लेके अब आप और स्ट्रांग हो गए हैं, अब आप और ज्यादा ज्ञान आ गया है आप में इन चीजों को लेके, इसलिए आगे से आप ये बिहेवियर नहीं दोहराएंगे।
और फर्दर प्रोग्रेस के लिए, यानी कि अगर आप इस रिश्ते की चाहते हैं इसमें और कोई प्रोग्रेस हो, ये वापस आए, तो आपने इस दुख, इस तकलीफ से जो कुछ भी सीखा था वो आप इनके साथ भी शेयर करिए, इन्हें माफ करिए। लेकिन ये इन्होंने तो ये चीज एक्सेप्ट कर लिया कि इन्होंने आपका दिल दुखाया था, लेकिन इस प्रोसेस में, इस सिचुएशन में अगर आपकी तरफ से कुछ हुआ था, कुछ भी कंट्रीब्यूशन आपका था इस चीज में, तो आपको भी उस चीज को स्वीकारना होगा और इन्हें माफ करना होगा। इन्हें माफ करने के बाद ही वो पॉजिटिव स्पेस क्रिएट होगी जिसके जरिए ये आपकी लाइफ में वापस आ सके। ओके ग्रुप नंबर 2, फिलहाल मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं करते हैं तो आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। वीडियो आपको अगर पसंद आया तो प्लीज थम्स अप दीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो पाइल नंबर 3, अगर आपने ये वाली बैंगल चूज की थी तो चलिए देखते हैं आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं क्या वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं। ये एक जनरल रीडिंग है, अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है तो प्लीज बुरा मत मानिएगा, गुस्सा मत करिएगा। आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं जिसकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ओके, स्टार्ट करेंगे आपके एंजल आंसर्स कार्ड्स को देख के, उसके बाद आपके टारो कार्ड्स देखेंगे और फिर आपके ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। सो एंजल आंसर्स कार्ड से हमारे पास जो मैसेज आए वो है नॉट द राइट टाइम, अ ईयर फ्रॉम नाउ और विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। मैं खुद भी थोड़ा चकराई थी क्योंकि एक कार्ड कह रहा है 1 साल बाद, दूसरा कार्ड कह रहा है कुछ हफ्ते बाद, तीसरा कार्ड कह रहा है अभी सही समय नहीं है। तो ये तो क्लियर हो गया कि अभी तुरंत तो वो वापस नहीं आने वाले हैं, ठीक है। और जो ये 2 कार्ड्स बचे, अ ईयर फ्रॉम नाउ और विद इन द नेक्स्ट 2 वीक्स, से मुझे ये लग रहा है कि अगर इस समय आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद है, यानी कि बिल्कुल भी एक दूसरे से बातचीत नहीं होती है, कोई खबर कुछ नहीं है एक दूसरे के बारे में, तो वो चीज अगले कुछ हफ्ते बाद चेंज हो सकती है। यानी कि जो बातचीत का सिलसिला है वो अगले कुछ हफ्ते में वापस से चालू हो सकता है और फिर उससे सिचुएशन इम्प्रूव होते होते जो प्रॉपर एंट्री है इस इंसान की आपकी लाइफ में, जैसे पहले आप लोगों का रिश्ता हुआ करता था, बहुत कुछ उसी तरीके से वो चीज आज से, अब से 1 साल बाद होगा। ओके, तो अब देखते हैं कि टारो कार्ड से हमारे पास क्या है। पहला कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, फिर है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स और द हैंग्ड मैन। द हैंग्ड मैन की मौजूदगी यहाँ पे यही चीज इंडिकेट करती है कि अभी सही समय नहीं है, क्योंकि अभी ये इंसान आपकी तरफ फिलहाल कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, इसीलिए अभी नॉट द राइट टाइम बता रहा है। ओके, लेकिन लेना चाह रहे हैं, ये आपकी तरफ आगे आना चाह रहे हैं, जो चीज 6 ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट करता है, मूवमेंट, और ये विक्ट्री भी इंडिकेट करता है। यानी कि इस बार जब भी आपकी लाइफ में आएंगे तो आपका रिश्ता सक्सेसफुल होगा, अगर पहले नहीं हुआ था तो अब होगा। और कैसे ये आपको अप्रोच करें, क्योंकि कम्युनिकेशन शायद मोस्ट प्रोबेबली बंद है, तो कैसे उस चीज को वापस ट्रैक पे लाया जाए और फिर कैसे धीरे धीरे आपकी लाइफ में ये वापस अपनी एंट्री ले सकते हैं, उन सब चीजों के बारे में ये इंसान इस वक्त सोच रहा है, प्लानिंग कर रहा है। ये चीज ये 2 कार्ड्स बताते हैं, 3 ऑफ वॉन्ड्स और द हैंग्ड मैन, की इस समय ये इंसान जो अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले रहा है वो लेगा आगे, अभी नहीं ले रहा है जो कि नॉट द राइट टाइम ने बताया है, लेकिन आगे लेगा। और कैसे उसको ये एक्शन लेना है, कैसे क्या करना है, उन सब चीजों के बारे में अभी ये सोच विचार में लगे हुए हैं। हो सकता है ये आपसे दूर रहते हो, जहां तक है किसी और कंट्री में रहते हो। इनका साइन एरीज, लियो या सैजिटेरियस हो सकता है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकता है, एरीज, पता नहीं एरीज क्यों निकल गया मेरे मुंह से, हो सकता है एरीज भी हो साइन इनका, और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकता है। ओके,
यहाँ पे ये दो एनर्जीज मुझे आपकी मालूम पड़ रही हैं, क्वीन ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि इस इंसान के बारे में आप बहुत डिवाइडेड हैं। आपका मन, आपका दिल इस इंसान को लेके बहुत डिवाइडेड है। कभी तो आपके दिल में इनके लिए बहुत प्यार उमड़ता है कि काश ये वापस आ जाए, अगर वापस आया तो होपफुली इस बार सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम नई शुरुआत करेंगे, सब कुछ खूब अच्छा होगा। और कभी इतना प्रचंड गुस्सा आपको चढ़ जाता है इनके बारे में सोचते ही कि आपका मन करता है बस ये सामने आ जाओ और मैं इसको सबक सिखा दूं या सबक सिखा दूं बेसिकली। तो ये दो एनर्जीज में आपका दिमाग और दिल बहुत फ्लक्चुएट करता है। शायद आपने उन्हें कुछ बुरा भला भी सुनाया हो गुस्से में आके, कभी उनकी कोई चीज आपको खराब लगी हो, कोई बिहेवियर बुरा लगा हो, कुछ आपको कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली हो कि ये ऐसा करता है, वैसा करता है या करती है, जो भी, और उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपने इनको कुछ बुरा भला सुनाया हो। लेकिन प्यार भी करते हैं आप इनसे या करती हैं। तो प्यार भी आप इनसे करती हैं, लेकिन आप इनसे चिढ़ी भी बैठी हुई हैं या बैठे हुए हैं। लेकिन आप दोनों का रियूनियन होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, जो कि 3 ऑफ कप्स यहाँ पे इंडिकेट करता है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। अक्सर टैरो रीडर्स कहते हैं कि 3 ऑफ कप्स मतलब कोई तीसरा इंसान इन्वॉल्व है, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई तीसरा इंसान इन्वॉल्व है, क्योंकि ये इंसान आपके पास वापस आने के लिए ही प्लानिंग प्लॉटिंग में लगे हुए हैं अभी कि कैसे वापस आए, क्या करें। तो तीसरा इंसान मुझे कोई नहीं दिख रहा है, इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि इस कार्ड का यही मतलब है कि आप दोनों का वापस से यूनियन होगा। कब होगा? आज से 1 साल बाद होगा। और शुरुआत कैसे होगी? कुछ हफ्तों बाद, जब अपनी तरफ से ये बातचीत की शुरुआत करेंगे। कम्युनिकेशन जब तक वापस चालू नहीं होगा तब तक ऑब्वियसली एकदम से तो ये वापस टपक नहीं सकते हैं। तो ग्रेजुअली चीजें होंगी, धीमे धीमे करके चीजें होंगी, लेकिन प्रोग्रेस होगी, मूवमेंट होगा इस रिश्ते में। अगर अभी बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है मामला, तो कुछ हफ्तों बाद वो एनर्जी चेंज होने वाली है। इस रिश्ते में मूवमेंट, इस सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट होने वाला है। अब देखते हैं कि ऑरेकल कार्ड से हमारे पास क्या मैसेज है। तो पहला कार्ड निकल के आया है यस, जो कि कहता है योर इंट्यूशन इज करेक्ट, टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। 2 चीजें इस कार्ड से, ग्रुप नंबर 3। पहली ये कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, क्या वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे? क्लियर कट इतना बड़ा बड़ा यहाँ पे यस लिखा हुआ है, तो हाँ, वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे ही आएंगे, गिवन है वो। यहाँ से भी हमें पता लग गया है, यहाँ से भी पता लग गया है, और अब यहाँ पे भी यस लिखा हुआ है, तो डाउट तो है ही नहीं। और जो इसमें चीज लिखी हुई है कि योर इंट्यूशन इज करेक्ट, टेक एक्शन अकॉर्डिंगली, उसका ये मतलब बनता है ग्रुप नंबर 3 की जो हमारी गट फीलिंग होती है, कभी कभी एकदम बैठे होते हैं और दिमाग में कुछ आता है कि ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, इससे इसको ये मैसेज कर दें क्या, इससे ये बात कर दें क्या, क्या ऐसा करें, क्या वैसा करें। तो अगर आपको कुछ अंदर से गाइडेंस मिलती है आपकी एंजल से, आपकी स्पिरिट गाइड से, कि आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए इस इंसान, इस सिचुएशन के उस पे, तो आप जरूर वो चीज करें। उसका रिजल्ट खराब नहीं होगा। मुझे बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि आपने जो कुछ भी इनको बोला, भले ही बुरा भला बोला हो, बट उस वक्त आपको बिल्कुल अंदर से ये गट फीलिंग आई होगी कि मुझे बोल देना चाहिए, मुझे बोल डालना चाहिए। और मैं आपको बता रही हूँ, आपने बहुत अच्छा किया इनको सुना के, जो कुछ भी आपने सुनाया था, क्योंकि इससे इनको क्लियर हो गया कि आपके दिल में एग्जैक्टली आपको किस चीज से प्रॉब्लम थी, आपको क्या आपकी इनसिक्योरिटीज थी, क्या आपके डर थे। तो अच्छा ही हुआ कि आपने उनको वो चीजें क्लियरली कम्युनिकेट करके बताया। और ये चीज करने के लिए आपको अंदर से गट फीलिंग आई होगी कि मुझे इस इंसान से ये बात करनी चाहिए, ये कॉन्वर्जेशन करनी चाहिए, और आपने की। उसका रिजल्ट आपको अच्छा ही मिलने वाला है, इसलिए चिंता की बात नहीं है। हो सकता है आप मैसेज तो आपने भेज दिया भड़काऊ टाइप का, और फिर आप बैठ के आपको डर लग रहा हो कि मैंने ऐसा बोल दिया, अब ये बुरा मान के ना बैठ गया हो, वापस आएगा कि नहीं आएगा। वो बुरा मान के नहीं बैठे, उनको इनफैक्ट अब समझ में आ गया कि उनसे कहाँ क्या गलती हुई है, क्या उनको नहीं करना चाहिए, क्या चीज आपको नहीं पसंद आई है, तो वो चीजें अब वो नहीं दोहराएंगे। तो अच्छा ही हुआ कि आपने ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स वाला रूप धारण किया। और जो आखिरी गाइडेंस कार्ड निकल के आया है वो है कार्मा रिलीजिंग, जो कि कहता है मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। यानी कि आपको इनको जो सुनाना था आपने सुना दिया, ठीक है, आपका मन हल्का आपने कर लिया। अब
इस वाले मोड में जरा आ जाइए, क्वीन ऑफ कप्स वाले मोड में। जो प्यार है आपके दिल में इनके लिए, उसको अब जरा थोड़ा हावी होने दीजिए इस गुस्से और चिढ़ के ऊपर, ताकि एक पॉजिटिव स्पेस क्रिएट हो, गुड एनर्जी क्रिएट हो, जिसके माध्यम से ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आ सके। जो कुछ लेसन्स आपको सीखने थे, जो कुछ सबक आपको सीखने थे इससे पहले जब आप दोनों साथ में थे, जो कुछ भी हुआ होगा जिस वजह से ये चले गए या आपने इन्हें छोड़ दिया, जो कुछ भी था, उससे जो इन्हें सीख लेनी थी वो इन्होंने ले ली है, जो सीख आपको लेनी थी वो सीख आपने ले ली है। इसीलिए अब आप दोनों का वापस आने का समय भी आ गया है। तो ये वापस जरूर आएंगे। अब से कुछ हफ्ते में कम्युनिकेशन वापस चालू होगा और 1 साल बाद ये प्रॉपर एंट्री आपकी लाइफ में फिर से लेंगे। तो बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है ग्रुप नंबर 3, चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो मुझे थम्स अप दीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे happyhightarot@gmail.com पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।